अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज विंस मैकमैन के रिसेंट स्कैंडल को लेकर जॉन सीना ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रेसलमेनिया 40 पर जेड कारगिल के पॉसिबल प्लान को लेकर बुगाटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर गंथर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर गंथर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक के सेम नाइट पर रिटर्न होने को लेकर रेंडी ऑर्टन ने काफी बड़ी अपडेट दे दी है। तो गाइज वहीं ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से पहले ट्रिपल एच का वीडियो सामने आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज ये बात तो आप लोगों को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो कि रॉ की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख ज्यादा है। और यहां पर व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शो लास्ट वीक के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 पर गंथर के पॉसिबल टाइटल मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर के विंस मैकमैन के स्कैंडल में शामिल होने के न्यूज के आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 पर गंथर को चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस अब क्योंकि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी में काम नहीं कर रहे गए, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गंथर को रेसलमेनिया 40 पर कौन चैलेंज करेगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर गंथर ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर पॉसिबली मेन रोस्टर के न्यूएस्ट सुपरस्टार ब्रॉन बेकर को फेस करने वाले गए। और गाइस रिसेंटली यहाँ पर ब्रॉन बेकर की मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद गंथर ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्रॉन बेकर को फेस करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और गाइस यहाँ पर गंथर ये देखना चाहते गए कि रेसलमेनिया 40 के ऊपर जब यहाँ पर ब्रॉन बेकर उनके करियर का सबसे बड़ा मैच लड़ते गए तो गाइस ब्रॉन बेकर यहाँ पर गंथर के सामने टिक पाते हैं या नहीं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्रॉन बेकर और गंथर का मैच बुक करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 48 घंटे के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करेगी। और यहीं इस पेपर व्यू के लिए ऑलरेडी ट्रिपल एच, रेंडी ऑर्टन, बटिस्टा सहित काफी सारे रेसलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंच चुके गए। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू रेसलर्स को साइन करने के लिए आज यहां पर उनका ट्राई आउट कर रही थी। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लोकल रेसलर्स को लेकर यहां पर ट्राई आउट रखा गया था। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोकल रेसलर को साइन करना चाहती गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ट्राई आउट के लिए आज यहां पर ट्रिपल एच भी अरीना के अंदर मौजूद थे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ग्रेसन वॉल और रिया रिप्ली जैसे पॉपुलर रेसलर के ऑस्ट्रेलिया से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला ऑस्ट्रेलिया से पॉपुलर सुपरस्टार कौन होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के आने की, तो गाइस यहीं जेड कारगिल के एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद अब जेड कारगिल के पॉसिबली रेसलमेनिया पर मैच होने को लेकर बुगाटी की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। बोले इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुगाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुगाटी का ये कहना है कि वो यहाँ पर पर्सनली इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर जेड कारगिल को देखना चाहते गए। और गाइस बुगाटी ये बिलीव करते गए कि जिस तरह से रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर जेड कारगिल ने उनका धमाकेदार डेब्यू किया था, उसके बाद रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल को कोई ना कोई मैच या सेगमेंट जरूर मिलना चाहिए। और गाइस बुगाटी ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली फैंस को अब भी रेसलमेनिया 40 के ऊपर जेड कारगिल किसी ना किसी कैपेसिटी में देखने को मिलेंगे। मतलब अभी तो रेसलमेनिया 40 को देखकर ही पता चलेगा कि आखिर जेड कारगिल रेसलमेनिया पर अपीयर होंगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन के रिटर्न होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 4 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन ने बैक टू बैक डबल रिटर्न किया था। और यहीं इन दोनों के बैक टू बैक रिटर्न होने को लेकर फाइनली एक बार फिर से रेंडी ऑर्टन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर रेंडी ऑर्टन ने यह कंफर्म किया है कि यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के शुरू होने के बाद तक रेंडी ऑर्टन को यह बात नहीं पता थी कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर
रिटर्न करने वाले गए। और गाइस ना तो यहाँ पर रिंग के अंदर बाकी किसी रेसलर को ये बात मालूम थी कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न कर रहे गए, और ना ही WWE के लॉकर रूम के अंदर किसी को कोई भी आइडिया था कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न कर रहे गए। और गाइस इसीलिए रेंडी ऑर्टन इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड थे कि वो जब सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न करेंगे तो गाइस क्राउड यहाँ पर कैसा रिएक्ट करेगी। बट गाइस यही रेंडी ऑर्टन के रिटर्न के मात्र 10 मिनट पहले जब रेंडी ऑर्टन बैक स्टेज एरिया के ऊपर उनके रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, तभी यहाँ पर ट्रिपल एच रेंडी ऑर्टन को कोने में बुलाकर ये बताते गए कि सीएम पंक भी शो के एंडिंग पर रिटर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर रेंडी ऑर्टन का ये कहना है कि जब ट्रिपल एच ने रेंडी ऑर्टन को ये कहा कि सीएम पंक रिटर्न कर रहे गए तो गाइस रेंडी ऑर्टन को लगा कि ट्रिपल एच मजाक कर रहे गए, और गाइस यहाँ पर रेंडी ऑर्टन को बिलीव नहीं हुआ। बट गाइस यहाँ पर जब रेंडी ऑर्टन ने दोबारा ट्रिपल एच से पूछा तो गाइस ट्रिपल एच ने रेंडी को ये बताया कि वो यहाँ पर मजाक न करके बल्कि सच में सीएम पंक को ला रहे गए। और गाइस क्योंकि सीएम पंक को WWE में लाने का फैसला बस कुछ ही दिनों के अंदर हुआ था, तो गाइस इसीलिए ये बात यहाँ पर WWE में किसी को भी नहीं मालूम थी। और गाइस रेंडी ऑर्टन सच में ये सुनकर काफी सरप्राइज थे कि सीएम पंक सच में WWE पर रिटर्न कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर रेंडी ऑर्टन का ये कहना है कि एक टाइम पर रेंडी ऑर्टन इस चीज को लेकर जेलस भी थे कि शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन हीरो के होने की वजह से क्राउड यहाँ पर रेंडी ऑर्टन के मुकाबले पंक के रिटर्न को ज्यादा पसंद करेगी। बट गाइस जब यहाँ पर रेंडी ऑर्टन ने ये देखा कि क्राउड ने रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक दोनों के रिटर्न को बराबर अप्रिशिएट किया, तो गाइस रेंडी ऑर्टन को सीएम पंक के रिटर्न से कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और गाइस यहाँ पर ऑर्टन का ये कहना है कि वो यहाँ पर पंक को WWE में वापस देखकर काफी हैप्पी गए, और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि इस बार सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन पॉसिबली दोबारा एक दूसरे को फेस करेंगे। वेल ये तो बात थी रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक के रिटर्न होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं विंस मैकमैन के स्कैंडल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर जेनेल ग्रांट के द्वारा विंस मैकमैन के जिस स्कैंडल को सामने लाया गया है उसके बाद विंस मैकमैन ऑलरेडी कंपनी से बाहर जा चुके गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज के भी ज्यादा चांसेस है कि अगर यहाँ पर विंस मैकमैन के इस मामले को लेकर ट्रायल चलता है तो विंस मैकमैन पॉसिबली जेल भी जा सकते गए। बट गाइस यही विंस मैकमैन के इस पूरे मामले को लेकर अब फाइनली इस हफ्ते WWE के ऑर्गुली बिगेस्ट फेस सुपरस्टार जॉन सीना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की। जब यहां पर सीना से इंटरव्यू में यह पूछा गया कि वो यहां पर विंस के इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो गाइस जॉन सीना का यह कहना है कि जॉन सीना WWE के अंदर विंस मैकमैन की काफी रिस्पेक्ट करते गए, और क्योंकि विंस मैकमैन के द्वारा जॉन सीना को आज जो भी है वो बनाया गया है, तो गाइस इसीलिए सिर्फ यहां पर किसी न्यूज को सुनकर जॉन सीना विंस मैकमैन को जज नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर जॉन सीना का यह कहना है कि वो यहां पर विंस मैकमैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए और वो हर कीमत पर विंस मैकमैन को सपोर्ट करेंगे। और गाइस चाहे यहां पर म्यूज और फैंस के द्वारा कुछ भी कहा जाए, जॉन सीना विंस मैकमैन के ऊपर बिल्कुल भी टर्न नहीं करने वाले गए, और वो यहां पर इस समय पूरी तरह से विंस मैकमैन के साथ खड़े गए। और गाइस यही जॉन सीना के खुलेआम ये बोल देने के बाद कि वो यहां पर विंस मैकमैन को मामले में पसंद करते गए, अब काफी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर सीना के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए, क्योंकि गाइस एक तरीके से जॉन सीना ने ये कह दिया है कि वो यहां पर वुमेन्स के साथ जो भी हो रहा है उन चीजों को सपोर्ट ना करके बल्कि विंस को सपोर्ट करेंगे। वेल गाइस मैं यहां पर जॉन सीना की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूं, क्योंकि गाइस जॉन सीना यहां पर उनके करियर में जो भी बने गए वो विंस मैकमैन के वजह से बने गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर सीना का ये कहना कि वो हर कीमत पर विंस को सपोर्ट करेंगे, ये बात मेरे हिसाब से काफी गलत है। वेल आप लोग सीना के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।